हेलो क्लास 5। आज का आपका टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से पंक्चुएशन। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था और अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। हमने जो लास्ट में एक्सरसाइज ए करी थी, जो मैंने आपको कही थी खुद अटेम्प्ट करने के लिए, ये उसका आंसर है फर्स्ट एक्सरसाइज ए का। उसके बाद हम आगे से चैप्टर शुरू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 116। सो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। साइन ऑफ इंटेरोगेशन क्या होता है? इंटेरोगेशन मीन्स होता है टू इंटेरोगेट समवन, विच इज़ पूछताछ करना, किसी से पूछताछ करना। जब आप पूछते हैं किसी से कुछ, व्हाट क्वेश्चन, व्हाट साइन यू पुट व्हेन यू आस्क समबडी अ क्वेश्चन और समथिंग, इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ द साइन ऑफ इंटेरोगेशन? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। व्हेन यू एक्सक्लेम समथिंग, जैसे किसी तरह के आप अपनी खुशी, गम या किसी तरह का दुख जाहिर करते हैं, तो आप कौन सा मार्क यूज़ करते हैं? दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, आपके सामने यहाँ है द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। इसको आप यूज़ करते हैं व्हेन यू एक्सप्रेस सम इमोशन। ठीक है। तो अब इसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं? हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमा, इनको हम कुछ भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड कोमास भी कह सकते हैं, या फिर कोटेशन मार्क्स। व्हेन यू हाईलाइट समथिंग यू यूज़ दिस थिंग, या फिर किसी चीज़ को, किसी ने किसी से कुछ बात कही है, उस बात को हम इन्वर्टेड कोमास में रखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये बात इसने कही है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। वेयर आर यू गोइंग? आस्क्ड द लेडी। लेडी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। जब आप कुछ पूछते हैं तो आप कुछ चीज़ को स्पेसिफिकली कहने के लिए, या स्पीकर ने क्या बोला उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, यू पुट इन्वर्टेड कोमास। अपोस्ट्रोफी। सो व्हाट इज़ अपोस्ट्रोफी? अपोस्ट्रोफी किसी चीज़ की पॉजेसिवनेस दिखाने के लिए है। जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और हम कहते हैं कि इसका या उसका या इससे रिलेटेड कुछ हम रिलेशन दिखाते हैं और उसमें पॉजेसिवनेस दिखाते हैं कि ये चीज़ इससे रिलेट करती है। ठीक है। जैसे अब हम कहेंगे गर्ल्स पेन, तो गर्ल्स पेन यानी लड़की का पेन। ठीक है। इस तरह से हम इन चीज़ों को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। जब हम किसी चीज़ का ओमिशन करते हैं या ओमिट करते हैं, किसी चीज़ को हटाते हैं वहाँ से, विच वी यूज़ इन, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे आपके सामने ऑनरेबल लिखा हुआ है, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल गेस्ट, तो हम कुछ इसमें से लेटर्स ओमिट करके यानी हटाकर और अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी जब हम किसी चीज़ कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं या कॉन्ट्रैक्शन में वर्ड्स को शॉर्ट करते हैं, तब भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आपके पास इसकी एक्सरसाइज आ जाती है कि आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए, विच आर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यू आर गोइंग टू फॉलो दीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी आपको दे रखी है, पहले आपको इसको कॉपी में करना है, खुद अटेम्प्ट करके दिखाना है, नहीं तो आई हैव गिवन यू दीज written answers of all this, and you have a homework of exercise 3. You have to do the exercise 3, this exercise, in your notebooks as your homework. okay? तो आप इस चीज़ को अपने होमवर्क में फॉलो करने वाले हैं। और हमने देखिए कैसे करा है। लेट अस सी एन एग्जाम्पल एंड आंसर टुगेदर। फर्स्ट ऑफ पार्ट बी, हु इज़ देयर? इट इज़ आई, राधा। तो अब आपको इसको पंक्चुएट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे आप डब्ल्यू में। हु से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा। तो हु इज़ देयर, यहाँ पे सवाल ख़त्म हो गया है। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, तो आप उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जब वहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आपने कहा इट इज़ राधा, तो उसके बाद दोबारा एक सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। आई के बाद फिर आप कॉमा लगाएंगे और राधा, बिकॉज राधा एक प्रॉपर नाम है एक इंसान का। तो आप किसी भी नाम के आगे आपको पता ही, जब नाम शुरू होना है तो फिर कैपिटल लेटर से शुरू होना है, तो वहाँ पर वो लगा के, एंड व्हेन यू आर एंडिंग द सेंटेंस यू हैव टू पुट द मार्क, वेदर इट शुड बी क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप आफ्टर ऑल। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी इट वाज, हैव यू सीन इट। ठीक है। इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो आपको फुल स्टॉप भी लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, क्योंकि आपने अपने इमोशन को एक्सप्रेस करा है। व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी इट वाज। ठीक है। यहाँ पर आपने एक्सप्रेस कर दिए अपने इमोशन, यहाँ पर एक्सक्लेम करा आपने। उसके बाद आप कहेंगे हैव यू सीन इट, क्या आपने इसे देखा है? तो आपको कैपिटल लेटर्स तो यूज़ करने ही हैं जगह जगह पर,
फिर उसके बाद लास्ट में करना है आपको पुट क्वेश्चन मार्क पुट करना है, ठीक है। इसी तरह फॉर गॉड सेक में अपॉस्ट्रोफी भी यूज़ हो रही है और ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपको फॉर गॉड सेक यानी भगवान के लिए, टेल मी द ट्रुथ, ठीक है, इसको आपको फॉलो करना है। इसी तरह सारे चीज़ें आपको फॉलो करनी है एक्सरसाइज बी में, ठीक है। आपको मैंने करा दिया है। एंड एक्सरसाइज सी यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन योर होमवर्क। सो दैट वाज योर क्लास फॉर टुडे। थैंक यू।